स्टूडेंट, आप लोगों को स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ चैप्टर नंबर 3 का दूसरा टॉपिक, जिसका नाम है एलिमिनेशन मेथड। पहला टॉपिक्स मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड। उसका लिंक मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप लोग जाके देख सकते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मैंने कैसे सॉल्व करवाया था। आज हम जो करेंगे वो करेंगे एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना कि एलिमिनेशन में भी दो वेरिएबल होंगे, एक्स वाई होगा। अब जरूरी नहीं है एक्स वाई हो, ए से लेकर जेड तक कोई सी टर्म हो सकती है, जैसे यहाँ एक्स वाई और नंबर इस तरीके से होना चाहिए। और इसमें कंडीशन ये होती है कि एक्स की फर्स्ट इक्वेशन में एक्स है तो अब सेकंड में भी एक्स होना चाहिए, यानी एक्स के नीचे एक्स हो और वाई के नीचे वाई हो तो सॉल्व करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर एक्स के नीचे एक्स नहीं है तो आप उसको अरेंज करना पड़ेगा। क्लियर? अब जैसे करते क्या एलिमिनेशन में बेटा, एलिमिनेशन ये करते हैं जैसे नीचे दिया 2x ऊपर दिया x, यानी आपको या तो x बराबर करो या फिर आप y बराबर करो। आई बात समझ में? या तो x बराबर करो या y बराबर करो। अब आपको दिख रहा है कि यहाँ x दिया है, यहाँ 2x दिया है, तो मुझे ऊपर क्या चाहिए? 2x चाहिए, तो यहाँ मैं किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा? 2 को करूंगा। अगर यहाँ 3 दिया है, ऊपर दिया y, तो यहाँ क्या चाहिए मुझे? फर्स्ट में क्या चाहिए? 3 चाहिए, तो मैं किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा? 3 का करूंगा। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे क्या करते हैं एलिमिनेशन में, किसी एक वेरिएबल को बराबर करना रहता है, या तो x को बराबर करो या y को बराबर करो। यानी यहाँ 2 है तो ऊपर भी 2 होना चाहिए, करना पड़ेगा। यहाँ 3 है तो ऊपर भी आपको 3 करना पड़ेगा, फिर उसको हम कैंसिल करते हैं। क्लियर आया समझ में? किसी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना पड़ेगा। अब हम इसको स्टार्ट करें सॉल्यूशन। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैं लिखा सॉल्यूशन, सबसे पहले लिखा द गिवन इक्वेशन x plus y is equal to 5, equation number first, 2x minus 3y is equal to 4, equation number second। कोई डाउट यहाँ तक किसी को? मैंने क्या बताया था, एक वेरिएबल बराबर करना है कोई सा भी। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 2x दिया है, x दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा तो यहाँ पे 2x मिल जाएगा, यहाँ पे 2x मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया? 3y दिया, यहाँ पे y दिया। ठीक है, तो यहाँ मुझे अगर y बराबर करना है तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? मुझे 3 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। क्लियर? साइन मत देखना कि प्लस माइनस क्या लगा है, सिर्फ ये देखना कि वैल्यू को बराबर करना है। साइन से मतलब नहीं है हमको भी। अभी हमें क्या करना है, सिर्फ वेरिएबल जो है नंबर्स है ना, वो आपस में ऊपर नीचे वाले सेम करना है। तो मैंने क्या किया बेटा, देखिए सबसे पहले मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3। फर्स्ट में किसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूं मैं? 3 का। तो देखिए बेटा, 3x plus 3y is equal to 3 5s are 50। 3x plus 3y is equal to 15। समझ में आया? यानी 3 का इन तीनों में मल्टीप्लिकेशन होगा। इसे हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक क्लियर? अब आप ये देखिए, सेकंड में 3y है और थर्ड में भी 3y है, हो गए वेरिएबल बराबर। तो आप यहां देखिए वैल्यू सेम है, साइन डिफरेंट। हमेशा याद रखना, जब वैल्यू सेम हो, साइन डिफरेंट हो, तो हम करेंगे एडिंग। वैल्यू सेम है लेकिन साइन भी सेम है तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। वैल्यू सेम साइन डिफरेंट तो हम करेंगे एडिंग। वैल्यू सेम साइन सेम तो हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। क्लियर? असल में हमें मल्टीप्लिकेशन इसलिए करना पड़ता है, किसी एक वेरिएबल को बराबर करो और उसको कैंसिल कर दो। तो यहाँ वेरिएबल बराबर नंबर्स के बराबर हो, देखो यहाँ भी 3y, यहाँ भी 3y बराबर आ गया, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो मैंने यहाँ लिख दिया बेटा एडिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या बेटा? 2x minus 3y is equal to 4। फिर क्या है? 3x plus 3y is equal to 50। आया समझ में? अब हम एडिंग कर रहे हैं, साइन चेंज होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए 3y कैंसिल, 3 plus 2 5x is equal to 14 plus 5 90। 14 plus 5 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो अगर हम यहां निकालेंगे x की वैल्यू तो क्या निकलेगी बेटा? 19/5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 19/5 आ गई। अब आपकी मर्जी, आप x की वैल्यू फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो या थर्ड में पुट करो, लेकिन हमेशा उसमें पुट करना जो इक्वेशन सिंपल दी गई है, जो छोटी दी गई है। छोटी मुझे कौन सी लग रही है बेटा? फर्स्ट वाली। तो यहां मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है? x plus y is equal to 5। यही है बेटा। x की वैल्यू कितनी है? 19/5 plus y is equal to 5। क्लियर? अब ये प्लस का 19/5 इधर हो जाएगा माइनस का, तो y is equal to क्या हो जाएगा? 5 minus 19/5। y is equal to एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे? 5 एलसीएम आएगा,
आपने 5 लिख लिया, ठीक है ना। 5 5 जा 25 माइनस 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचे कितना बेटा 19। तो y इज इक्वल टू 25 में से 19 जाए कितना बचेगा 6, ये आ गया 6 अपॉन 5। आखिर निकले कोई हैंस x इज इक्वल टू 19 अपॉन 5, y इज इक्वल टू 6 अपॉन 5। क्लियर? आप लोगों को तो समझ में आया? देखिए मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार और डिटेल में समझा देता हूं कि क्या करते एलिमिनेशन में करते क्या बेटा। एलिमिनेशन में क्या करते हैं, अब जैसे आपको दो इक्वेशन दी गई, आप ये दो इक्वेशन मान ली दो इक्वेशन, दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपस में बराबर करना है, ऊपर नीचे वाले को। जैसे यहाँ x दिया है, यहाँ 2x दिया है, तो ऊपर मुझे क्या चाहिए होगा 2x चाहिए होगा। तो मुझे अगर मुझे 2x चाहिए तो फर्स्ट में किससे मल्टीप्लिकेशन करूंगा 2 का करूंगा। अब मुझे अगर y बराबर करना है तो नीचे 3 दिया है, तो ऊपर भी क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए। जैसे जिस तरीके देखिए लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, तो मैंने क्या किया फर्स्ट में किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया बेटा 3 का कर दिया, तो 3x + 3y = 50 आ गया। जरूरी नहीं है कि आप 3 का करो, आप जैसे मुझे y काटना y को कैंसिल करना था इसलिए मैं 3 का मल्टीप्लिकेशन किया। अगर जैसे मुझे x काटना है तो मैं क्या करूंगा 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन करूंगा, बराबर एक कोई वेरिएबल को ऊपर नीचे वाले को बराबर करना रहेगा। क्लियर? वो वेरिएबल क्या होगा कैंसिल होगा। क्लियर? अब ये मैंने बना दी थर्ड इक्वेशन मान ली। अब ये देखिए ये प्लस का और ये प्लस का और ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का, वेरिएबल सेम है लेकिन साइन डिफरेंट है, एक प्लस और एक माइनस। और हमेशा याद रखना जब वैल्यू सेम होती है साइन डिफरेंट होते हैं तो हम एडिंग करते हैं, जब वैल्यू सेम होती है साइन भी सेम होती है तो हम सबट्रैक्ट करते हैं। क्लियर? आगे समझ में इतना? तो अभी देखिए हमने एडिंग करा, एडिंग में सेकंड इक्वेशन लिखी, देन थर्ड इक्वेशन लिखी। अब ये दोनों प्लस के एडिंग कर रहे हैं, इसलिए प्लस होंगे, तो 3 + 2 5, ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया। 14 + 4 कितना, 15 + 4 कितना आ गया बेटा 19। तो ये x इनटू में है 5 इनटू में कहां डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 19/5 आ गई। फिर आपने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है x + y = 5, x की वैल्यू 19/5 + y = 5, प्लस का 19 किस हो जाएगा माइनस का, और फिर आपने एलसीएम के लिए यहां पे 5, जब आपने 5 एलसीएम लिया 5 किस में इंटू हुआ 5 5 जा 25 माइनस 5 से 5 कैंसिल, ऊपर बचे कितना 19 बचा। 25 में से 19 जाए कितना बचेगा 6, अपन में क्या चल रहा है 5 चल रहा है। तो बेटा hence x = 19/5, y = 6/5। अब आपको ये कंफर्म करना है आपका आंसर सही है या गलत है। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फर्स्ट में पुट करने के बाद अगर सॉल्व करने में =5 आ रहा है तो आपकी दोनों वेरिएबल आंसर सही है, अदरवाइज अगर नहीं आ रहा है गलत है। अब आप फर्स्ट से कि जिसमें चाहो ये वाली वैल्यू पुट करना, आइटम आना चाहिए, अगर आ रही है तो आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। और बेटा ये मैंने एलिमिनेशन कराया है, अगर आप इस क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करोगे आंसर ये आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। आया समझ में? क्योंकि एलिमिनेशन की मेथड अलग होती है, सब्स्टिट्यूशन की मेथड अलग होती है, लेकिन दोनों के आंसर सेम होते हैं। क्लियर? आया था क्लियर आप लोगों को? अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। क्लियर? सबसे पहले हम वही लिखेंगे, सबसे पहले हमने लिखा बेटा सॉल्व, सबसे पहले ऊपर हेडिंग डाली द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन क्या है बेटा 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है? अब मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बताया था, या तो मुझे x की वैल्यू बराबर करनी है, मुझे y की वैल्यू बराबर करनी है। इससे पहले वाले में हमने क्या किया था y काटा था, अब हम x कैंसिल करेंगे। तो मैंने देखा कि फर्स्ट इक्वेशन में x का 3 दिया गया है, सेकंड इक्वेशन में x का 2 दिया गया है। जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो नीचे वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर करना, ऊपर वाले का नीचे करना। यानी अगर मुझे x काटना है तो फर्स्ट में किसका इंटू होगा 2 का इंटू होगा, और सेकंड में इंटू किसका होगा 3 का इंटू होगा। आया बात समझ में? अगर मुझे y काटना है, अगर मैं y काटूंगा तो यहां देखिए क्या दिया 4 और 2 दिया गया, तो 2 का ऊपर इंटू होगा, 4 का नीचे इंटू होगा। आई बात समझ बेटा? क्या होगा जैसे अगर आप मुझे x काटना है तो x का जो नंबर दिया गया है ना उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो। जैसे यहाँ 3 और 2 दिया है तो 2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर होगा और 3 का मल्टीप्लिकेशन नीचे होगा। तो किस तरीके से आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बेटा पूरा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3, यानी इसमें इंटू हो रहा है 2 का, इसमें इंटू हो रहा है 3 का। यहां तक कोई डाउट? यानी फर्स्ट में किसका इंटू हो रहा है, फर्स्ट में इंटू हो रहा है 2 का, सेकंड में इंटू हो रहा है 3 का। कब? जब हम x काट रहे हैं। अगर हम y काटते तो 2 का ऊपर होता 4 का नीचे होता। क्लियर? इतना
अब देखिए मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 यानी 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा एंड इक्वेशन सेकंड बाय 3 यानी 3 का मल्टीप्लिकेशन होगा। अब देखिए बेटा 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y और 2 10 जा 20 इक्वेशन नंबर 5 बन गई। ठीक है, इतना क्लियर। क्या किया बेटा 3 2 जा 6 4 2 जा 8 और 2 10 जा 20 ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। अब आपको बनाना है इक्वेशन नंबर 4। तो 3 के इसमें देखो 3 2 जा 6x 3 2 जा 6y माइनस 6y और 3 2 जा 6 ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई 4 बन गई। ठीक है, अब आपको यह दिख रहा है कि यहाँ पे x ऑलरेडी बराबर हो चुका है। तो बेटा देखिए सबसे पहले आप ये समझिए, मैंने आपको क्या बताया था, अगर वैल्यूज सेम होती है तो साइन सेम होता है तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए वैल्यू भी सेम है और साइन भी सेम है तो हम यह करेंगे सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हमने लिखा सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4 यानी दो इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रही हैं थर्ड एंड फोर्थ। कैसे पता चला, जब भी वैल्यू सेम हो साइन भी सेम हो तो हम क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए सब्ट्रैक्ट में क्या चेंज आता है, तो बेटा देखिए सबसे पहले मैंने लिखा 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 20 6x माइनस 6y इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्ट करने में जो सेकंड इक्वेशन होती है बाद वाली जो वैल्यूज होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस का 6x है तो किसका बन जाएगा माइनस का बन जाएगा, ये माइनस का 6y है प्लस का बन जाएगा, ये प्लस का 6 है तो माइनस का बन जाएगा। आई बात समझ बेटा। अब यानी कहने का मतलब है ये 6 प्लस का नहीं रहा किसका बन गया माइनस का बन गया, ये माइनस 6y माइनस का नहीं रहा किसका बन गया प्लस का बन गया, ये प्लस का 6 माइनस का नहीं रहा वो प्लस का नहीं रहा किसका बन गया माइनस का बन गया। अभी देखिए प्लस का 6 तो ये माइनस का 6 से कैंसिल, 8 भी प्लस का और 6 भी प्लस का तो 8 प्लस 6 कितना हो जाएगा 14y। कितना बनेगा बेटा 14y। अब इसके बाद 20 प्लस का 6 इसका बन गया माइनस का, 20 में 6 जाएगा कितना बचेगा 14 तो यहाँ आ गया 14। क्लियर। अब आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है तो 14 अपॉन 14 तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1 आ गई। y की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब आप y की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में किस में रख सकते हो, फर्स्ट में जाओ फर्स्ट में रखो, सेकंड में जाओ सेकंड में रखो। तो मैंने किस में रखा, मैंने लिख दिया पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 का 2 रहेगा x का x रहेगा माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 2 2x का 2x रहेगा 2 1 जा 2 यानी माइनस 2 इज इक्वल टू 2 माइनस का 2 x रहेगा प्लस का तो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 2 तो 2x इज इक्वल टू यानी 4 तो x इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर आपने आखिर क्या लिखा hence x equal to 2 and y is equal to 1 x equal to 2 and y is equal to 1। अब आप कंफर्म करना है आपका आंसर सही आया या नहीं आया, x और y की वैल्यू चाहे इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो। एक बार रिपीट कर रहा हूं बेटा, हमेशा याद रखना सबसे पहले ये चेक करना कि x के नीचे x होना चाहिए एलिमिनेशन में और y के नीचे y, अगर है फिर आप उसको या तो x को बराबर करो या फिर y को बराबर करो। फर्स्ट इक्वेशन में मैंने y को बराबर किया था, अब सेकंड जो क्वेश्चन करा उसके अंदर मैंने x को बराबर करा। तो मैंने क्या किया, मैंने देखा यार x का यहाँ 3 दिया गया है, यहाँ x का 2 दिया गया है, तो मैंने क्या किया कि 2 का ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर दिया और 3 का नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो मैंने मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ मुझे 6x मिल गया सेम, तो यहाँ मुझे जो वैल्यू भी सेम मिली और साइन भी सेम मिला, तो मैंने क्या लिख दिया सब्ट्रैक्ट लिख दिया। अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो जो सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नीचे वाली जो इक्वेशन होंगी उसके साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखिए प्लस का 6 था माइनस का बन गया, माइनस का 6y था तो प्लस का बन गया, प्लस का 6 था माइनस का 6 बन गया, ये कैंसिल हो गया 8 प्लस का 6 भी प्लस का, तो 8 प्लस 6 14 20 में 6 जाएगा कितना 14 बचेगा, ये 2 में डिवाइड हो जाएगा 14 से 14 कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ गई। अब आप y मतलब y की वैल्यू 1 आ गई, अब y की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट करो चाहे सेकंड में पुट करो, ये आपकी मर्जी। पुट द वैल्यू y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 2x - 2y = 2 2x का 2x रहा 2 का 2 रहा, y की वैल्यू कितनी निकली 1 = 2 2 1 = 2 माइनस का 2 जाएगा प्लस का हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 * में क्या आ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 2 1 2 2 4 x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, तो hence x = 2 and y = 1। कोई डाउट क्लियर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मेरा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है 3x - 5y - 4 = 0 और 9x = 2y + 7 ये दिया गया है।
पहले ये देखिए अरेंज नहीं है, पहले आपको पूरे इसको अरेंज करना पड़ेगा। x के नीचे x आना चाहिए, देन y के नीचे y आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्व, यहां लिखूंगा द गिवन इक्वेशन। द गिवन इक्वेशन 3x minus 5y minus 4 is equal to 0। तो इसको अरेंज करा, 3x minus 5y is equal to 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट अरेंज कर लिया। क्या किया बेटा, माइनस का 4 मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया, तो माइनस का 4 तक किसका बन गया, वो प्लस का बन गया। क्लियर। अब एंड सेकंड वैल्यू क्या दी गई, 9x is equal to 2y plus 7। तो प्लस का 2y हो जाएगा माइनस का 9x minus 2y is equal to 7, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप ये देखिए कि x के नीचे x हैगा, y के नीचे y है और नंबर के नीचे नंबर है। अरेंज हो गया पूरा ये। अब ये देखिए आपको x काटना है या y काटना है। अब मुझे क्या काटूंगा, मैं y काटूंगा, क्योंकि देखो इधर 9 और इधर 3 है, तो मैंने y काटूंगा। तो मैंने देखा यहाँ 5 है, यहाँ कितना 2 है, यहाँ 5 और यहाँ 2 है। तो मैं क्या बताया था, जब भी ऐसे अगर नंबर आ जाते हैं तो नीचे वाले नंबर के ऊपर इंटू हो जाता है, ऊपर वाले का नीचे इंटू हो जाता है। तो यहाँ 5 दिया तो 5 पे नीचे इंटू होगा और 2 का ऊपर इंटू होगा। मैं क्या काट रहा हूँ, y काट रहा हूँ। तो यहाँ लिखा मैंने सबसे पहले बेटा मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2 एंड इक्वेशन सेकंड बाय 5, यानी इसमें इंटू हो रहा है 2 का और इसमें इंटू हो रहा है 5 का। x काट, अगर मैं y काटता तो 9 का होता फर्स्ट में इंटू और 3 का होता सेकंड में इंटू। क्लियर। अब देखिए इंटू करिए, 3 2 जा 6x माइनस 5 2 जा 10y इज इक्वल टू 4 2 जा 8, इक्वेशन नंबर थर्ड। क्लियर। 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 4 2 जा 8, इक्वेशन नंबर थर्ड बन गई। अब इसमें आइए 9 5 जा 45 माइनस 5 2 जा 10, 7 5 जा 35, इक्वेशन नंबर 4। यहां तक कोई डाउट। अब देखिए आपने क्या y को ऊपर नीचे करा था, तो यहाँ y की वैल्यू सेम आ गई, वैल्यू भी सेम, देन साइन भी सेम। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे सबट्रैक्ट। तो देखिए हमने यहाँ लिख दिया सबट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन नंबर 4। थर्ड क्या है इक्वेशन बेटा, 6x माइनस 10y इज इक्वल टू 8, 45x माइनस 10y इज इक्वल टू 35। मैंने क्या बताया था, सबट्रैक्ट करते तो नीचे वाली वैल्यू जितनी भी वैल्यूज होती है सबके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस का था किसका बन जाएगा, माइनस का, ये माइनस का किसका बन जाएगा, प्लस का, ये प्लस का किसका बन जाएगा, माइनस का। क्लियर। अब देखिए कैंसिल, यहां तक कोई डाउट। 45 किसका है, माइनस का, 6 किसका है, प्लस का। तो 45 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 39 x बचेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू बड़ी है, इज इक्वल टू 35 किसकी वैल्यू है, माइनस की, और ये 8 किसकी वैल्यू है, प्लस की। तो 35 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, माइनस का 27, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x इक्वल टू 27 अपॉन 39। अब ये कैंसिल हो सकता है किसके जगह, 3 टेबल से। तो आपने क्या किया, 3 9 जा 27, 3 9 27 होता है, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, 9 अपॉन 13 अपन कैंसिल नहीं कर सकते, तो x की वैल्यू कितनी निकलेगी बेटा, 9 अपॉन 30 निकलेगी। अब x की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में पुट कर दो चाहे आप सेकंड में पुट कर दो। तो मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर, सिंपल कोस लिख रही है फर्स्ट, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 3 का 3 रहेगा इंटू 9 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। इन दोनों इंटू करो, 9 3 जा 27 अपॉन 13 माइनस 5y इज इक्वल टू 4। यहां तक क्लियर आप लोगों को, ठीक है। अब इसका आगे सॉल्व करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। अब क्या करूंगा, मुझे अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, y की, तो ये प्लस वाली वैल्यू x रहेगी माइनस की। तो मैंने लिखा माइनस 5 है, पहले माइनस शो करना पड़ेगा बेटा, ये मिस्टेक मत करना, यहाँ माइनस दिया है इसलिए माइनस शो करना पड़ेगा पहले। इज इक्वल टू 4 पहले दिया 4 आएगा, ये प्लस का जाएगा, एक्स का जाएगा माइनस का,
माइनस का 27 अपॉन 30, माइनस 5 माइनस 5y लेगा इज इक्वल टू अपॉन में क्या रहेगा, एलसीएम कितना आएगा 30। यहां तक क्लियर। अब 13 पे इंटू 4 होगा कि 13 4 कितना होता है 52 माइनस 13 कैंसिल, कितना बचेगा बेटा 27। यहां तक कोई डाउट। माइनस 5y का माइनस 5y चलेगा। अब 52 में से 27 माइनस करना है, 52 में से 27, तो बेटा देखो किस तरीके से माइनस करना है 52 और 27। ये बन गया 12, 12 में 7 जाएगा तो बचेगा 5, 4 में 2 जाएगा बचेगा 2, यानी 25। तो यहां पे शो कर दिया 25 अपॉन 13, 25 अपॉन 13। अब ये इनटू में है, कहां आएगा डिवाइड में आएगा, तो y इज इक्वल टू क्या बनेगा बेटा 25 अपॉन 13 इंटू माइनस 5, 13 अपॉन 13 इंटू माइनस 5। क्लियर। अब ये कैंसिल हो सकता है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, यानी y की वैल्यू क्या निकलेगी, ये वाला नीचे माइनस है इसको ऊपर ट्रांसफर करो, माइनस 5 अपॉन 30 आएगा ना समझ में। क्या किया, माइनस 5 नीचे ले आया तो माइनस 5 शो करा, 5 से 5, 5 1 जा 5, 5 9 25, तो ये नीचे वाला माइनस है, नीचे नहीं शो नहीं होता, कहां शो होगा ऊपर शो होगा। तो y की वैल्यू कितनी है माइनस 5 अपॉन 30। तो आखिर में आपने क्या लिखा, हेंस x इक्वल टू कितना है, x की वैल्यू कितनी निकली थी 27 अपॉन 30 और y की वैल्यू कितनी आई माइनस 5 अपॉन, x की वैल्यू कितनी निकली थी 9 अपॉन 30, क्या निकलेगी 9 अपॉन 30, y की वैल्यू कितनी निकली है माइनस 5 अपॉन 30। क्लियर है आप लोगों को, यहां तक कोई डाउट। ठीक है, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक बेटा, क्वेश्चन क्या दिया गया है, x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1 और x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3, ये दिया गया है। ठीक है, तो अब ये देखिए अरेंज करेंगे, पहले आप इसको अरेंज कर लो। सिंपल इक्वेशन जो अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड करा उस हिसाब से इसको अरेंज कर लो। तो हम अरेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं लिखूंगा सॉल्व द गिवन इक्वेशन x अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन 3 इज इक्वल टू -1। ठीक है, सिंपल इक्वेशन बनाऊंगा। तो यहां मैंने देखा कि अपॉन में 2 है, यहां अपॉन में क्या है 3 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 आएगा। कितनी बार में आता है 2 की टर्म में 6, 3 बार में आता है। तो 3 का इंटू 1 में x में क्या आएगा 3x प्लस 2 बार में आता है 2 2 जा 4y इज इक्वल टू -1। 6 का ऊपर इंटू कर दो तो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो ये आप। ठीक है, ये बन गई सिंपल इक्वेशन। फिर आपने क्या किया, सेकंड इक्वेशन लिखी एंड x माइनस y अपॉन 3 इज इक्वल टू 3। यहां एलसीएम कितना आएगा 3 आएगा, 3 का इंटू x में क्या आएगा 3x, 3 से 3 कैंसिल माइनस y इज इक्वल टू 3। अब इस 3 को इंटू कर दो तो क्या आएगा बेटा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, इक्वेशन नंबर सेकंड। इतना क्लियर आप लोगों को। फर्स्ट इक्वेशन बन गई, सेकंड बन गई, दोनों सिंपल बन गई। देखो x के नीचे x है, देन y के नीचे y है और ये नंबर्स के नीचे नंबर्स है। अगर जैसे मैं x काटूंगा तो ये देखिए यहां ऑलरेडी 3x ऑलरेडी बराबर आ चुका है, बराबर आ गया आपका 3x ऑलरेडी बराबर आ चुका है। ठीक है ना, बहुत सिंपल हो गया। तो मैं क्या करूंगा, तो मैंने देखा यार यहां तो x ऑलरेडी बराबर है, तो मैं डायरेक्ट करूंगा क्या सबट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड यहां अलग से इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां जो x था x आप बराबर आ चुका, क्योंकि हम इक्वेशन में क्या देखते हैं, या तो हमको x बराबर करना पड़ता है या हमको y बराबर करना। तो यहां x भी बराबर है, x ऑलरेडी बराबर दिया गया है। ठीक है बेटा, तो हमने लिखा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6, फिर लिखा हमने 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। ठीक है बेटा, अब सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं हम, सबट्रैक्ट इसलिए कर रहे हैं कि वैल्यू भी सेम है देन साइन भी सेम। तो ये प्लस का है, किस बन जाएगा माइनस का, ये माइनस का किस बन जाएगा प्लस का, ये प्लस का है किस बन जाएगा माइनस का। यहां तक कोई डाउट। अब देखिए 3x से 3x कैंसिल, 4 ये प्लस का 1, 4 प्लस 1 5y इज इक्वल टू 6 भी किसका है माइनस का, 9 भी किसका है माइनस का। तो 6 और 9 कितना हो जाएगा माइनस का 15, तो
तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा बेटा, -15 अपॉन 5, 5 + 5, 5 3 15, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब आप चाहो सिंपल इक्वेशन कौन सी लगी, जैसे मुझे ये लग रही तो मैं यहां पुट कर रहा, या आप चाहो इसमें पुट करो तो कोई हर्ज नहीं है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड क्या है, 3x माइनस y इज इक्वल टू 9। 3x का 3x रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, और y की वैल्यू पहले से माइनस दी गई है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 से शो करना पड़ेगा बेटा, इज इक्वल टू 9। कोई डाउट है, डबल माइनस बन गया, डबल माइनस कैसा है, एक माइनस पहले से दिया गया है और y की वैल्यू भी माइनस की है। तो बेटा देखिए क्या हो जाएगा, 3x का 3x रहेगा, माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 9, प्लस का 3x रहेगा माइनस का, तो 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो 3x इज इक्वल टू कितना रहेगा, 6, 9 में 3 6 बचेगा। तो बेटा x की वैल्यू कितनी निकल आएगी, x की आएगी 6 अपॉन 3, तो 3 1 = 3, 3 2 = 6। फिर आपने लिखा आखिर में हैश x इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। कोई डाउट है किसी को? अब ये दोनों वैल्यूज आप फर्स्ट में पुट करके देख लेना या सेकंड में पुट करके देख लेना, इज इक्वल टू -6 आ गया तो सही है, इज इक्वल टू 9 आ गया तो आपकी दोनों वैल्यू आपकी सही है। बेटा जैसा कि आज हमने जो करा वो करें एलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन। एलिमिनेशन मेथड में मैंने आपको बताया कि एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है, दो वेरिएबल फाइंड कर लेते हैं x और y, और दोनों में से किसी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना रहता है, या x को बराबर करना रहता है या फिर y को बराबर करना रहता है। तो मैंने आपको बता दिया कि बराबर कैसे करते हैं, ठीक है। और इस एलिमिनेशन में जो भी समझ में नहीं आया हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, या मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है स्क्रीन में शो हो रहा है, आप उससे मतलब उस व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं। और बेटा जो एलिमिनेशन में जो आंसर आए, अगर आप उसको इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करोगे, जो मैंने क्वेश्चन अभी कराया है, इस क्वेश्चन को अगर आप सब्स्टिट्यूशन से करोगे आंसर यही आएगा, आंसर डिफरेंट नहीं आएगा। अब जो मैंने सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन कराए थे आप उसको एलिमिनेशन से करोगे तो आंसर क्या आएगा, जो सब्स्टिट्यूशन आंसर आएगा। यानी सब्स्टिट्यूशन को अगर आप एलिमिनेशन से करोगे, एलिमिनेशन को सब्स्टिट्यूशन से करोगे, दोनों के आंसर सेम आएंगे, सिर्फ डिफरेंट क्या होगा, मेथड चेंज हो जाती है कि एलिमिनेशन में क्या मेथड होती है और सब्स्टिट्यूशन में मेथड क्या होती है। कोई डाउट किसी को? क्लियर? आज हमने एलिमिनेशन मेथड किया, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।